कोरोना महामारी को लेकर केंद्र और राजस्थान सरकार शुरू से आमने सामने रही है। राज्य सरकार द्वारा हर बार केंद्र पर सहयोग न करने का आरोप लगाया जाता है। इससे नाराज अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा केंद्र के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार झूठे आंकड़े पेश कर केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। प्रदेश की राजस्थान सरकार अपनी नाकामियों का ठिकरा हर बार केंद्र पर फोड़ने में लगी रहती है। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को 210 करोड़ रुपए 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिए थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने प्लांट्स नहीं लगवाए। यदि ये चारों ऑक्सीजन प्लांट्स प्रदेश में लग जाते तो प्रतिदिन 1600 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन हो सकता था। केंद्र सरकार पूरी ताकत से जनता को महामारी से बचाने में लगी हुई है। केंद्र ने ऑक्सीजन का उत्पादन 5700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 9350 मीट्रिक टन कर दिया है। केंद्र सरकार पूरे देश में 581 ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है, जिसमें से 16 ऑक्सीजन प्लांट राजस्थान में लगने वाले हैं। राजस्थान सरकार केंद्र द्वारा आवंटित की गई ऑक्सीजन को प्रदेश तक लाने में नाकामयाब रही है और इसका दोष केंद्र पर थोपा जा रहा है। केंद्र द्वारा राजस्थान सरकार को 10 मई तक 435 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन किया जा चुका है, लेकिन राजस्थान सरकार अब तक इसमें से सिर्फ 210 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को ही राज्य तक ला पाई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा लगातार राज्य सरकार को ऑक्सीजन उठाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार इस ऑक्सीजन को वायु मार्ग, समुद्र मार्ग सहित अन्य मार्गों से राज्यों तक पहुंचाने में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह घृणा भरी हुई है कि पीएम केयर्स फंड से आवंटित किए गए 1500 वेंटिलेटर्स का राज्य सरकार ने उपयोग ही नहीं किया। भरतपुर और गंगापुर में निजी हॉस्पिटल्स को भी किराए पर वेंटिलेटर देना बंद कर दिया गया है। केंद्र अब तक राज्य को 17 करोड़ निःशुल्क वैक्सीन, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो निःशुल्क अनाज, 26,000 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध करवा चुका है। राज्य सरकार को आपदा राहत कोष भी आवंटित किया जा चुका है। इसी तरह अब राज्य सरकार को भी चाहिए कि वे अपनी व्यवस्थाओं को सुधारे और अपनी गलतियों को स्वीकार करे। देवनानी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई लोग अपनी स्वेच्छा से निःशुल्क प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को प्लाज्मा चढ़ाने के लिए सरकार 16,500 रुपए चार्ज क्यों ले रही है। सरकार इसका जवाब दे। महामारी की वजह से बिगड़ते हालातों पर बोलते हुए देवनानी ने कहा कि प्रशासनिक मंत्री अपने घरों में छुपकर बैठे हैं। राज्य सरकार मौतों के वास्तविक आंकड़े, जो कि 10 गुना ज्यादा हैं, उन्हें छुपा रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार को भी ऑटो रिक्शा चालकों और ठेले वालों के लिए 5,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य राज्य का मुद्दा है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार इसमें सभी राज्यों की बढ़ चढ़कर मदद कर रही है। इसलिए उन्होंने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक भेदभाव से उठकर केंद्र से मिलने वाले सहयोग का जनहित में उपयोग करें। कोरोना महामारी राजस्थान में एक अपना विकराल रूप धारण करती जा रही है, जो कि इसका मुकाबला सबको मिलकर के करना है। लेकिन कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए राजनीति करने पर उतर आई है। दिन रात केंद्र में राहुल गांधी और सोनिया गांधी और राज्य के अंदर चिकित्सा मंत्री और परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री सब इस पर खुल करके केवल केंद्र सरकार और मोदी जी को गालियां देने के अलावा कोई काम कर नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ते हुए कद से ये घबरा करके देश और विदेश की कोई शक्तियाँ जो मोदी जी को बदनाम करने पे तुली हैं, उसका कुचक्र रच रही हैं। इसमें देश की कुछ विपक्षी पार्टियां भी सम्मिलित हैं। अतः उसमें केवल ऐसे झूठे आंकड़े देकर के जनता को भ्रमित किया जा रहा है। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, केंद्र सरकार ने सब राज्यों को ये चेता दिया था कि अपनी तैयारी प्रारंभ करें, और इसके लिए केंद्र सरकार ने इनको सहयोग भी किया। लेकिन राजस्थान सरकार को 210 करोड़ रुपए 4 प्लांट लगाने के लिए दिए। वह 4 प्लांट ये आज तक भी नहीं लगा पाए। यदि लगाते तो शायद ये 1600 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादित होते और राज्य की जनता अपने उसकी जान बचाई जा सकती थी। केंद्र इस समय अपनी पूरी ताकत लगा करके देश की जनता को बचाने में जुटा है। केंद्र ने ऑक्सीजन का उत्पादन 5,700 मीट्रिक टन से बढ़ा करके 9,350 मीट्रिक टन कर दिया। नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए और 581 प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें 16 राजस्थान में लगेंगे। राजस्थान अपनी नाकामी ऑक्सीजन जिसको अलर्ट हो रही है, उसको उठा करके अपने राज्य तक लाने में अक्षम सिद्ध हुआ है। राजस्थान को 10 मई के अनुसार 435 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हुआ है, आवंटित हुआ है, लेकिन उसको राजस्थान में लाने में केवल 210 मीट्रिक टन ही अब तक ये उठा पा रहे हैं,
जबकि केंद्र लगातार इसको कह रहा है कि आप लोग उठाएं, लेकिन वायुयान, समुद्री मार्ग सबसे वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें सब जगह फेलियर हो रही हैं। इवन यहाँ तक इनको पीएम से इतनी एक तरह से घृणा हो गई है कि पीएम केयर फंड से इनको जो 1500 वेंटिलेटर मिले, उस वेंटिलेटर को भी उपयोग न करके आज वो कई जगह कचरा पात्र में भरे पड़े हैं, कई बॉक्सों में बंद हैं। इससे 60 करोड़ की लागत से इनको मिले, और उसमें से आज भरतपुर में और गंगापुर में तो इनकी हालत ये हो गई कि इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किराए तक पे देना छोड़ दिया। इतना घृणित और निंदनीय काम इन्होंने करके जनता के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया है, ये जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। केंद्र ने अब तक 17 करोड़ निःशुल्क वैक्सीन दी है, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो निःशुल्क अनाज 26,000 करोड़ से दिया है, और यहाँ तक कि राज्य को आपदा कोष भी, अभी राहत कोष भी इनको अलॉट कर दिया है। यहाँ तक स्वास्थ्य केंद्रों में से भी इनको काफ़ी इनको सहयोग मिला है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वह केंद्र की आलोचना या केंद्र में निंदा की तुलना में अपने राज्य की जनता को संभाले, और राजस्थान के अंदर वेंटिलेटर्स का सदुपयोग करें। जो ग्रामीण स्तर पर जहाँ संक्रमण बढ़ रहा है वहाँ CSC सुविधाएं को मजबूत करें। और मेरा सबसे बड़ा एक मुद्दा कि जब प्लाज्मा लोग फ्री में डोनेट कर रहे हैं, इस प्लाज्मा चढ़ाने में 16,500 रुपये चार्ज क्यों किए जा रहे हैं, इसकी सरकार जवाब दे और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करे। इस समय प्रभारी मंत्री केवल अपने आवास पर छिप कर के बैठे हैं, जनता देख रही है। जनता को संभालना तो दूर रहा, वहाँ के सुख दुख दर्द को पता करना अलग रही, लेकिन केवल राजनीति पे कर रहे हैं और मौतों की संख्या को छिपा करके लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जितने ये संख्या बता रहे हैं उससे 10 गुना से भी अधिक लोगों की मौतें हो रही हैं, उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। अतः मेरी मांग है कि यह सरकार जितने इंटर्नशिप किए हुए डॉक्टर्स हैं इनकी सेवाओं का उपयोग करे, नर्सिंग और का भी उपयोग करे, और साथ के अंदर प्रत्येक ऑटो रिक्शा और गरीब ठेले वाले मजदूर को 5,000 रुपये प्रति माह कर्नाटक और अन्य सरकारों की तरह दे। केवल केंद्र से मांग करना कि वह 6,000 रुपये दे। अरे राज्य सरकार भी तो कुछ करे। राज्य सरकार कुछ करना नहीं चाहती, जबकि वैक्सीनेशन 50% केंद्र दे रही है और अब तक सारा केंद्र ने दिया, उसके लिए भी ये हल्ला मचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के हल्ला मचाने की तुलना में आपस में समन्वय बैठा करके महाराष्ट्र और अन्य सरकारों की तरह राजस्थान सरकार केंद्र से समन्वय बैठा करके जनता को राहत प्रदान करे, ताकि राजस्थान की जनता बहुत जल्दी कोरोना से मुक्त हो सके, ताकि हम राजस्थान को कोरोना मुक्त और वैक्सीन युक्त बना सकें, और उसमें प्रशासनिक जो कुछ कमियां हैं उसको वह अपने स्तर पर ठीक करे, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का ही मुद्दा है, राज्य का विषय है। इसलिए केंद्र से जो कुछ सहयोग चाहिए, जितना मिल रहा है उसका तो लाभ कम से कम जनता तक पहुंचाए। आगे की बात बाद में की जा सकती है, लेकिन वर्तमान में केवल जिस प्रकार का मोदी और केंद्र सरकार पर केवल करके विदेशों की नज़रों में भारत को गिराने का जो कुचक्र है, उससे वह बाज आए।